नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय भ्रमण पर आज पौड़ी पहुंचे हैं, जहां पर सर्किट हाउस में पहुंच करके राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शाम के 4 बजे से जनपद के अधिकारियों और एनजीओ पर स्वयं सहायता समूह के साथ ही राज्य में संचालित हो रही योजनाओं की बैठक भी लेंगे। साथ ही अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान ही राज्यपाल आम जनमानस के साथ मुलाकात भी करेंगी। वहीं जिला प्रशासन ने राज्यपाल के दौरे को लेकर के सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद भी कर ली है। बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरी विधानसभा में राज्यपाल जी आ रहे हैं और इससे पहले भी जो राज्यपाल थे बेबी रानी मौर्य जी वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं और उनका भी रात्रि विश्राम यहाँ पे हो चुका है। तो निश्चित तौर पर राज्यपाल के आने से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है। क्षेत्र की जो तमाम जो समस्याएं हैं वो लोग बोल सकते हैं और क्योंकि राज्यपाल के आने से कोई पार्टी विशेष होता नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी के दल के नेता हैं वो आराम से मिल सकते हैं। उनको राज्यपाल से अपनी बात को कहने का एक मौका मिलता है। समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, समाज में जो जनप्रतिनिधि लोग हैं या अन्य लोग हैं तो वो आराम से अगर वो टाइम देंगे तो। प्रदेश के कैबिनेट एवं जिला प्रभारी मंत्री गणेश जोशी मंगलवार को देर शाम उत्तरकाशी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बुधवार को कैबिनेट मंत्री जोशी पाटा सिरोर नाल गांव पहुंचे हैं, जहां पर पाटा गांव निवासी मृतकों के परिजनों से उन्होंने मुलाकात कर सांत्वना दी है। साथ ही अपनी संवेदना प्रकट करते हुए प्रभारी मंत्री ने मृतकों की आत्मा की शांति की भी बात कही। वहीं साथ ही सरकार से हर संभव परिवारजनों के मदद का भरोसा दिलाया है। वहीं प्रभारी मंत्री ने मृतकों के परिवारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ हर संभव मदद के लिए खड़ी है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मृतक के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा देंगी। इसके अतिरिक्त ही पीड़ित परिवारजनों को 1-1 लाख रुपए की देने की घोषणा भी की गई है। इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार उनके साथ में है। मैं लगातार जिलाधिकारी मेरे संपर्क में थे। 4-4 लाख रुपए पहले पूर्व में हमने मुआवजा इनको दिया है। 1-1 लाख आज और देने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। ये विषय उनको मिलेगा, लेकिन मुआवजा पर्याप्त नहीं होता। इनके परिवार की चिंता करना, इनके बच्चों की चिंता करना यहाँ के प्रभारी मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। मैंने राज्य को निश्चित किया है कि इनके बच्चों की, क्योंकि इंटर तक की पढ़ाई सेंट्रल स्कूल में होती है, हम सेंट्रल स्कूल की एडमिशन कराएंगे। इनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी हम लेंगे और जो दोनों बच्चियाँ हैं उनकी नौकरी की व्यवस्था हम उपनल के माध्यम से, पीआरडी के माध्यम से या आंगनबाड़ी में। प्रदेश के स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौड़ी के सर्किट हाउस पहुंच करके विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि उन्होंने शिरकत ली। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि बीते रोज ही हुई आपदा से नुकसान का जायजा लिया गया है और इस आपदा के दौरान ही जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें तुरंत मुआवजा भी दे दिया गया है। साथ ही जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि जिन लोगों की कृषि या फिर पशुपालन के क्षेत्र में नुकसान हुआ है उन्हें जल्द ही मुआवजा मुहैया करवाया जाए। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने जनपद की सभी सड़कों के आवाजाही के लिए खोल दिया है और साथ ही जिन स्थानों को वैकल्पिक मार्ग के रूप में खोला गया, उन मार्गों को आवाजाही के लिए बेहतर बनाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 4-5 सड़कें जो वन विभाग में फंसी थी उनके भी आज बातचीत हुई है। उनको लैंड देनी है तो जिलाधिकारी को निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी उनकी लैंड मिल जाएगी। हमारी जो उफरें खाल से भगवती तल एक 10 किलोमीटर की सड़क है, उसके लिए लैंड की दिक्कत हो रही थी, वो भी हो गई है। भरीक की लैंड की दिक्कत हो रही थी, इजर की लैंड की दिक्कत हो रही थी, वो भी आज जिलाधिकारी से बात हो गई और वन विभाग से संयुक्त सर्वेक्षण के लिए कह दिया गया है। और विशेषकर जो आपदा आई है उसके लिए भी आज ये कह दिया है कि एक तो सबको मुआवजा जल्दी मिल जाए। जो जिनकी डेथ हो गया उनको मुआवजा तो मिल गया है, लेकिन जिनके पशु हानि हुई है उनको भी मुआवजा मिल गया है, लेकिन जिनकी कृषि भूमि का नुकसान हुआ है उसके लिए मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि जल्दी उनको भी जो है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए नरेंद्रनगर विधानसभा के मेवाड़ गांव के राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी शहीद हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत शहीद के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने शहीद राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी के परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में वीर सपूत राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी देश की रक्षा के लिए अपनी आहुति दे चुके हैं। भारतीय सैन्य पराक्रम के इतिहास में अजर अमर हैं। आज भी उनकी वीर गाथा को देश कभी भुला नहीं सकता है। हम सबको उन पर गर्व है। ऐसे वीर सपूत को जन्म देने वाली माता पिता भी धन्य होते हैं। तीरथ सिंह रावत ने शहीद के परिजनों को
ढांढस भी बंधाया है और कहा है कि सरकार हर कदम पर शहीद के परिजनों के साथ है। इस मौके पर उन्होंने शहीद के नाम पर गांव में प्रवेश द्वार भी बनाने की स्वीकृति दी है। शहीद हुए हैं, देश के नाम मर मिट गए हैं। जैसे रामपुर और हड़ी में दूसरे विक्रम सिंह नेगी, उसके यहाँ होकर आ रहा हूँ और उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित किया हूँ। मैं उनको नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि ऐसे जवान जांबाज जो देश के लिए मर मिट गए। मरना तो हर किसी को है, ठोकर चलते चलते भी लगते हुए मर जाते हैं, नदी में जाकर मिल जाते हैं ऐसे एक्सीडेंट में, लेकिन ऐसा जो केवल देश के लिए और उन पूरी तरह बर्फीली चोटियों में अपने को गलाते हुए और अन्य दिन लड़ते हुए तो उनके साथ शहीद होकर ऐसे मरना, तो वो देश का नाम रोशन किया है। देश का ही नहीं तो उत्तराखंड का और इस क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। अपने माँ बाप का नाम उन्होंने। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जोर आजमाइश करने में जुट गई हैं। ऐसी कड़ी में भाजपा एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करना चाहती है, जिसको लेकर के पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव की तैयारी भी जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गदरपुर विधानसभा के दिनेशपुर स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में शक्ति केंद्र पर्याप्त कार्यकर्ता का बैठक आयोजन किया गया। उक्त बैठक के दौरान ही कांग्रेस छोड़ गई कई लोग भी भाजपा में शामिल हुए थे। वहीं बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने की, तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम बंगाल हुगली से सांसद व उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी लोकेट चटर्जी भी उपस्थित रहे। बैठक के मुख्य अतिथि व सह चुनाव प्रभारी लोकेट चटर्जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन विश्व के किसी भी राजनीतिक संगठन से सबसे बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के संगठन एवं कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही भाजपा ने अभूतपूर्व जीत दिलाई है और यही हमारा बूथ का कार्यकर्ता और बूथ स्तर के संगठन मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं कार्यों को जनता के बीच बता करके 2022 में प्रचंड जीत भी दिलाएगा। आप देख रहे हैं कि बंगाली लोग का कितना उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद किया, पुष्कर सिंह धामी जी को आशीर्वाद किया है और बंगाली जो कम्युनिटी का जो वोट है वो जानते हैं कि अगर कोई राज्य में अगर बीजेपी का सरकार नहीं होगा तो पश्चिम बंगाल का जैसा परिस्थिति है ऐसा ही हो जाएगा। और उत्तराखंड में जो जितना बंगाली लोग हैं वो नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद भी करते हैं। 27 अक्टूबर सांसद लोकेट चटर्जी दिनेशपुर आगमन को लेकर के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया है। इस दौरान अधिक से अधिक भीड़ भी उक्त कार्यक्रम में उपस्थित रही। रणनीति बनाई गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान मंदिरों में वह हिंदू परिवारों के साथ बदतमीजी और मारपीट की घोर निंदा भी की है। उन्होंने आगे कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ भाजपा की सरकार उत्तराखंड में पुनः सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और मुझे भी बुलाया गया। बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए, कुछ जानकारी मिली है और कार्यकर्ताओं ने बताया और बहुत अच्छी बात है कि पश्चिम बंगाल की हमारी सांसद और चुनाव की दृष्टि से जो हमारे प्रदेश की सह प्रभारी बनी है श्रीमती लोकेट चटर्जी जी, उनका कार्यक्रम लगा, उनका प्रवास लगा है और 27 तारीख को है। तो उसी निमित्त कार्यकर्ताओं ने आज बहुत बड़ी बैठक की है, उसकी तैयारी की है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामना देता हूँ और जो लोकेट चटर्जी जी जो हमारे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे प्रदेश में आ रही हैं, मैं उनका बहुत बहुत 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस के मौके पर कांग्रेस कारगिल शहीदों के आश्रितों और साथ ही पूर्व सैनिकों और उत्तराखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित करेगी। इसी कड़ी में आज डोईवाला कांग्रेस कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में ये आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने बताया है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की आयरन लेडी के रूप में सदैव ही सबको याद रहेंगी और इन्हीं की आजादी के बाद ही देश के विकास में अहम भूमिका भी इनकी रही है। कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बलिदान के दिवस को शौर्य दिवस के रूप में भी मनाएगा। और उत्तराखंड में भी कांग्रेस कमेटी ने तय किया और हमारे परवादून में भी उसी क्रम में हम लोग जो शहीद हुए हैं
चाहे वो 65 के हों, 62 के हों, 71 के हों, कभी भी सेना बॉर्डर पर हुए हैं। उसके साथ में जो राज्य आंदोलनकारी जो पुलिस की गोलियों ने शहादत जिन्होंने दी, उन परिवारों को उनके घर पर जाकर कांग्रेस कमेटी सम्मानित करेगी। श्रीमती इंदिरा गांधी को भी सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि देश में समय समय पर कुर्बानी देने और शहादत देने वाले, जैसे इंदिरा जी गोलियों से छलने में बिखर गए, लेकिन देश को बिखरने नहीं दिया। 31 तारीख को हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का शहादत दिवस है। उस दिन को हम लोग इंदिरा जी को श्रद्धांजलि भी देंगे और साथ में उस दिन का जो दिन है कांग्रेस प्रियदर्शनी शौर्य सम्मान दिवस के रूप में मना रही है, जिसमें हम हमारे जितने शहीद हैं डोईवाला विधानसभा के पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ पर हमारे शहीद सैनिक हैं उनके घरों पे हम लोग पहुँचेंगे और कांग्रेस की तरफ से उनको सम्मान भी देंगे, उनका दुख सुख भी बांटेंगे और जो हमारे उत्तराखंड आंदोलन के शहीद हैं उनके घर भी हम पहुँच के उनका सुख दुख बांटेंगे और कांग्रेस की तरफ से उनको सम्मान। उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्रों के इनमें ट्रैकिंग के लिए जाने वाले ट्रैकर्स के लिए अब शासन प्रशासन नए नियम लागू करने जा रही है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी डीएम ने जिले के सभी डीएफओ को निर्देश दिया है कि उनके क्षेत्र में ट्रैकिंग रूट और हाई एल्टीवेटेड क्षेत्र के जाने वाले ट्रैकर्स को मानकों के अनुरूप ही जांच की जाए और साथ ही सभी ट्रैकर्स की मेडिकल जांच भी अनिवार्यता का सख्ती से पालन करें। गंगोत्री नेशनल पार्क के उपनिदेशक पांडे ने बताया है, यही जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिले के ट्रैकिंग रूट और हाई एलिवेटेड के क्षेत्र में जाने वाले ट्रैकर्स के लिए अब नए नियम भी लागू होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं डीएम ने जिले के सभी डीएफओ को निर्देशित किया है कि नए नियम लागू किए जाए, वहीं साथ ही उनके सभी क्षेत्र में किए जाने वाले ट्रैकर्स की मेडिकल जांच अनिवार्य है, सख्ती से इस बात का पालन किया जाए। इसके अलावा डीएम ने गंगोत्री नेशनल पार्क में ट्रैक रूट की स्थिति सुधारने और साथ ही पार्क के सभी ट्रैक को बंद रखने के भी निर्देश दिए हैं। बंद हुआ है पार्क का एक रूट जो है ट्रैक रूट दिनांक 17, 18 और 19 तारीख को अतिवृष्टि और ओला बर्फ पड़ने की वजह से टूट गया है और उसके मरम्मत का कार्य चल रहा है। जब तक मरम्मत का कार्य चल रहा है, पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर अभी पर्यटकों को का जो है ट्रैकर्स और पर्यटकों को जाने। लक्सर में अड़हातिया व्यापार संघ अध्यक्ष रविंद्र चौधरी ने अपने और अपने परिवार पर 4 लोगों पर मुकदमे दर्ज का पूरी तरह से फर्जी बताया है। साथ ही उन्होंने लक्सर को एक पुलिस अधिकारी पर अपनी हत्या का साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि लक्सर अड़हाती व्यापारी संघ के अध्यक्ष रविंद्र चौधरी और उनके भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य विजेंद्र चौधरी ने मुख्यमंत्री, गृह सचिव, डीजीपी और मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेज करके आरोप लगाया है कि लक्सर में तैनात एक पुलिस अधिकारी से उनका पुराना विवाद जिला न्यायालय में चल रहा है। वही दाबकी गांव के रकबे में उन्होंने 2013 में जमीन भी खरीदी थी और इस पर उन्होंने हाल ही में मकान भी बनवाया है। मोदी नगर के कुछ लोग उस जमीन पर अपना फर्जी दावा कर रहे हैं। लक्सर सिविल कोर्ट में इस पर उनके पक्ष में स्थगन आदेश भी रखा था, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे पक्ष के लोग पुलिस अधिकारी की शह पर मेरठ के 10 से अधिक बदमाशों के साथ सोमवार की शाम को उनकी हत्या करने के लिए उनके मकान पर आए थे, लेकिन वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने उनमें से 4-5 को पकड़ लिया, जबकि बाकी के फरार हो गए। पकड़े गए लोगों को कोतवाली से पुलिस से बुलवा करके उनके सुपुर्द कर दिया गया। वहीं साथ ही फरार आरोपियों की जांच जारी है। हाई कोर्ट में रिट भी दायर कर रखी है, उसी को लेकर मुझे मेरी मानने की पूरी प्लान सीओ BS चौहान ने कर रखी है और मेरठ से शूटर बुलाए हुए थे। मेरे मकान पर कब्जा तो हो नहीं सका था क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टे दिखाया हुआ है, मैंने स्टे ले रखा है। उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जो बदमाश मेरे मकान पर मुझे मारने के लिए आए थे, मैंने पुलिस को पकड़कर, मेरे आदमी ने पकड़कर वे पुलिस को सौंपे हैं। शाम के टाइम सीओ BS चौहान ने वे बदमाश मैं हथियार के थे सब छोड़ दिए हैं, अपने मकान पर बुलाए, उनकी डोंटी गिराई, उल्टा मेरे पर ही मुकदमा करा दिया। और उससे पहले भी जो मेरे यहाँ से आए, उससे पहले भी उसके मकान के CCTV फुटेज चेक हों और उसके मकान पर आए हुए हैं। इसलिए मेरी मंशा यह है कि आप सीओ BS चौहान की जितने भी CCTV फुटेज हैं वे उसके चेक हो। यदि उनसे कोई अधिकारी से कोई बात करनी होती उन्हें तो उनकी। प्रयागराज में हुई अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी को 8 अखाड़ों के सहयोग से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया।
उसके बाद से ही निरंजनी अखाड़े में खुशी का माहौल है। मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के सभी कार्यकर्ताओं ने महंत रविंद्र पुरी महाराज के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष बनने के लिए आज मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। साथ ही मां मनसा देवी मंदिर परिसर में मिठाई भी बांटी गई है। आपको बता दें कि प्रयागराज में संपन्न हुई अखाड़ा परिषद की बैठक में महंत रविंद्र पुरी महाराज को अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद निरंजनी अखाड़ा और सहयोगी अखाड़ों में खुशी लगातार व्याप्त है। धारचूला के दारमा वैली में फंसे स्थानीय लोगों की वास्तविक स्थिति को देखते हुए उप जिलाधिकारी धारचूला अनिल कुमार शुक्ला के निर्देशानुसार तहसील अबरार अहमद और पटवारी दारमा वैली संयुक्त क्षेत्र में धारचूला के सोबला से ही पैदल 16 किलोमीटर गए। तहसीलदार द्वारा बताई गई स्थिति में 3 दिनों की बारिश ने भारी तबाही मचाई है। वहीं लगातार जगह जगह रास्ते बंद है, सड़क बंद पड़े हैं। तो वहीं CPWD के अधिकारियों ने भी ठेकेदार के माध्यम से मशीनें भी लगा रखी है, परंतु रास्ते खुलने में 1 माह तक संभव नहीं है। वहीं उप जिलाधिकारी धारचूला ने CPWD की ओर स्थानीय दारमा वैली के साथ बैठक की आयोजित की। वहीं आपको बता दें कि बैठक में CPWD एक्शन ने बताया है कि माइग्रेशन की वापसी तभी संभव है जब जानवर, बच्चे, गाय और सभी को पैदल मार्ग कर निकाला जाए। इसके लिए गांव वासियों की मदद चाहिए। गांव के लोग अपने अपने रास्तों को जो पारंपरिक रूप से पूर्व से इस्तेमाल हो रहे हैं उनको खुद ही सब मिलकर बनाते हैं और हम लेबर का भुगतान भी करेंगे और हम सड़क खोलने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं उप जिलाधिकारी ने सभी की सहमति पर उक्त जानकारी दी है कि हर संभव सड़क खोलने के आदेश भी दिए जाएंगे। अगली खबर डोईवाला से है, जहां पर शहीद दुर्गा मल PG कॉलेज डोईवाला में स्काई 9 एविएशन अकादमी देहरादून के सौजन्य से कार्यशाला, करियर और विभिन्न जॉब के अवसरों की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, जिसमें कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर DC नैनवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि वर्मा ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में भी कई ऐसे मौके हैं जहां छात्र अपना भविष्य संवार सकते हैं, बस छात्रों को इनकी सही जानकारी मिल नहीं पाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज छात्राओं को जानकारी भी दी गई है। इस कार्यशाला में मार्गदर्शन करने के लिए स्काई 9 एविएशन अकादमी की तरफ से मुख्य वक्ता दीपिका जुगरान द्वारा सभी विद्यार्थियों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों और साथ ही एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर के बारे में बताया गया, जिससे कोई भी विद्यार्थी जो इन क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहता है वो इससे अछूता ना रहे। वहीं 10 से 12 महीने के प्रशिक्षण के बाद एक अच्छी जॉब का उसे अवसर मिल सके और अपना भविष्य संवार सके। और हम सभी बच्चों को यहाँ पे जो अपने फाइनल ईयर में हैं उनको हम करियर के बारे में कुछ जानकारी देने आए कि आप कैसे अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में उनको तो हम थोड़ा बहुत बताने आए हैं। तो हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे अलग अलग सेक्टर के बारे में बताएंगे, जैसे कि एविएशन हो गया और हॉस्पिटैलिटी हो गया, टूरिज्म सेक्टर हो गया। जिन क्षेत्रों में जो बच्चे गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं वो तो बहुत अच्छा है गवर्नमेंट में जॉब जाने के लिए, बट कुछ बच्चों को गवर्नमेंट में जाने के अगर ऑप्शन नहीं मिलते हैं किसी वजह से, तो हम उन स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि वो इन ट्रेनिंग्स में आके जुड़ के हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और उनको जॉब प्लेसमेंट का भी हम सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली हम बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं सो दैट उनको एक माध्यम मिले कि हमारे सपोर्ट के थ्रू वो ये ट्रेनिंग ले पाएँ। जो समय समय पर करियर के संबंध में जानकारी देता है। तो आज जो है बहुत सारी संभावनाएं हम देख रहे हैं एविएशन के क्षेत्र में, क्योंकि जो जॉली का ग्रांट एयरपोर्ट है वो भी काफ़ी विकसित होने वाला है। तो एविएशन, टूरिज़्म, ट्रैवल, इससे भी संबंधित जो जानकारियां हैं वो आज एविएशन का स्काई 9 हमारे बीच में देने के लिए आया है और हमें उम्मीद है इससे स्टूडेंट। आज के हमारे इस उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABS स्टार न्यूज़।